सबको जय मसीह की। मैसूर होप सेंटर की हिंदी कलीसिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के कृपा से अच्छे होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक और मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके, इस माध्यम से हम उसकी स्तुति और आराधना कर सके। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद कहेंगे। आमीन। हम स्तुति और आराधना में जाने से पहले एक वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 100 उसका पहला, दूसरा और चौथा वचन हम पढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आमीन। क्या आप सब तैयार है प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए, उसके जय जयकार करने के लिए और आनंद से उसकी आराधना करने के लिए? हम सब अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करती हूँ यीशु कि आपने हमें ये एक मौका दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके। यीशु धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु। हाँ प्रभु, हम इस माध्यम से प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु आपको धन्यवाद कहते हैं यीशु। हाँ प्रभु, आप हमसे बातें कर यीशु। प्रभु मैं आगे का समय प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आप हमसे बातें कर प्रभु। आपने आपका वचन में कहा है जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति जमा हो वहाँ पे मेरा उपस्थिति है। हाँ प्रभु, हम आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं यीशु। आप आपके वचनों से हमसे बातें कर यीशु। प्रभु मैं आगे का समय प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ। आप हमसे बातें कर, आप सुन और कबूल कीजिए प्रभु। आमेन आमेन। Praise you Lord, praise you Lord। प्रभु तेरी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया। क्या मनोहर है ऐसा परमेश्वर है जिसने हमको सारे जगत में सबसे ज्यादा प्रेम किया। धन्यवाद देते हैं उसके लिए, धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए इस धरती पे आया अपना प्रेम हम पर जाहिर करने के लिए। हालेलुया। उसने कहा कि हम संसार के छोर तक उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति, उसकी महिमा और उसके नाम का प्रचार करने पाए, उसके राज्य का प्रचार करने पाए। हालेलुया। आइए एक साथ मिलकर यह गीत गाएं। गीत कहता है, मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को ले, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ना मैं जीऊंगा किसी और में, अब सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में, अब सांसें भी मेरी
जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तूफानों को थमा दे, जिंदों को जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ओ मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ यस फादर, आइए एक साथ मिलकर फिर एक बार गाएं। मुर्दों को जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। ओ हालेलुया। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Oh worship your Father। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। हमें अपार प्रेम करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। तेरे उस जीवन के लिए, तेरे उस कुर्बानी के लिए धन्यवाद कहते पिता। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई
चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सनम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सनम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सनम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सनम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिया ला 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 मामा 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 मसेक। यशुआ, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। ओ रिया ला 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 बाबा बाबा मामा मसे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे।
Yeshua, Yeshua, Yeshua. अपने हाथों को उठा के गाएंगे यीशुआ, 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 सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, यीशुआ, 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 Yeshua, 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 Yeshua. यीशुआ, हमारे जीवन में आ जा, हमारे जीवन में नया काम कर दे प्रभु। ओ तेरे जिंदा कलाम से हमारे जीवनों को स्पर्श कर दे, हम सबों को छू ले आज पिता। तेरी आत्मा हमारे हृदय से बातें कर ले, हमारे आत्मिक मन, कानों को, आंखों को खोल दे पिता, ताकि प्रभु हम तेरे वचन को सुनने पाए प्रभु, ग्रहण करने पाए पिता। तू ही सच्चा खुदा है, तू ही सच्चा पिता है। ओ रापा दी आलाबा शोको हो रहा, तेरे सामने अपने इस जीवनों को समर्पित करते हैं प्रभु। तेरे वचन से हमसे बातें कर ले, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं एक छोटी गवाही देना चाहता हूं जो हमारे डैडी के जीवन में प्रभु ने एक अद्भुत काम किया है, जो 72 साल के हैं, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिछले 2 हफ्ते पहले ऐसा हुआ था कि उनको अचानक से बुखार आया और उनको बॉडी पेन बहुत था और उनकी भूख खुराक पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी और वो बहुत वीक हो गए थे, जिस वजह से हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए। जब मिशन हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे उनका कोविड टेस्ट किया गया और उसके बाद वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, और जिस वजह से अगले दिन हम उनको एडमिट करने के लिए ब्रदर प्रकाश ने जो सलाह दी उसके हिसाब से हम उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे उनको एडमिट किया गया, वो 1 हफ्ते एडमिट रहे। इसके बावजूद भी कि वो शुगर पेशेंट है या उनको किडनी का प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी उनके शरीर के जो ट्रीटमेंट चला, जो कोविड का ट्रीटमेंट था, उनका शरीर उस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड किया। और प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो पूरी तरह से अभी एकदम सेफ, अच्छे से हेल्दी हैं। बिल्कुल प्रभु ने उनको चुस्त तंदुरुस्त कर दिया, पूरी चंगाई दिया है, वो घर वापस आ गए। This hospital, except a little bit cleanliness,
It is as good as Manipur, where I took so much treatment. It is so good. I got kidney problem. I am on steroids, and with all the complications, whatever the medication they gave, it seems to me there is no reaction, nothing. So this is all only, you can say it is a miracle, I told you. It's all God's grace. And since you brought me back, I think that there is still some more work or something to do. So just accomplish that. और इस मौके पे प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ में ही पास्टर टीम का और पूरी कलीसिया का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने बहुत प्रार्थना की। और खासकर धन्यवाद देना चाहते हैं ब्रदर प्रकाश का, उनकी वाइफ सिस्टर फिलोमिना का, और पास्टर वसंत राज और ब्रदर टोनी का, और साथ में ही ब्रदर शालोम और सिस्टर लवीना का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि जिन्होंने एकदम समय पर आके ऐसे मदद की। और प्रभु को हम स्तुति प्रशंसा करते हैं और उन सबों की सराहना करते हैं जो अपने ऐसे समय पे एकदम खड़े हुए। प्रभु को धन्यवाद हो। यीशु मसीह की जय हो। अभी दान और दशमांश देने का समय है और ये करके हम प्रभु को आदर करते हैं। ये भी आराधना का एक भाग है। आप स्क्रीन में देखेंगे तो एक QR कोड और बैंक का डिटेल्स दिखेंगे कलीसिया का। आप अभी कलीसिया में हम जा नहीं सकते पर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की तरीके से हम दे सकते हैं, तो इसका आप फ़ायदा उठाइए और कलीसिया को दे। दान और दशमांश से प्रार्थना करने के पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। वो 2 कोरिन्थियंस का 9वां अध्याय में है, 7वां और 8वां वचन है। पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान कर, ना कूद के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। प्रभु ये नहीं चाहते कि हम घुट के हम बहुत दुख से दान दें। प्रभु चाहते हैं कि हम हर्ष और आनंद से दान दें, और ये तभी हो पाएगा जब हमारा मन में विश्वास है कि हम जब प्रभु को देते हैं, हम जब प्रभु की राज्य में बोते हैं तो हम काटेंगे भी। प्रभु हमें अनुग्रह करेगा हर चीज़ में, ताकि जब हमें कुछ नेक काम करना है हमारे हाथ में कुछ कमी ना हो। हमारा कोई जब ज़रूरत है उसका बहुतायत में प्रभु पूरा करता है। प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी जय हो। प्रभु अभी जो भी दान और दशमांश देने के लिए आगे आए हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें आशीष करें। मैं प्रार्थना करता हूँ तो पूरा कलीसिया में आप विश्वास जगाए, ताकि हम सब खुशी खुशी से प्रभु हर्ष से दान दे पाए, ताकि कोई दुख से या डर से ना दे पाए, डर या दबाव से ना दे पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी बो रहा हो प्रभु उसको काटने का कृपा दे प्रभु, और जितना दे रहा है प्रभु आप बहुतायत से प्रभु आशीष करें प्रभु, ताकि लोग को समझ में आए कि जिस प्रभु ने हमें दशमांश और दान देने के लिए योग्य बनाया, जिसने हमें काम दिया, जिसने ये सब कुछ हमें दिया, वो जब हम देते हैं हमें और बहुतायत से आशीष करता है प्रभु। ये पैसा जो जा रहा है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये कलीसिया का काम के लिए, आपका राज्य के काम के लिए उपयोग में आए, और जो लोग सचमुच ज़रूरत में है प्रभु, जो आपकी तरफ देखते हैं प्रभु, उनका ज़रूरत आप इसके द्वारा पूरा करें और आपकी नाम का महिमा हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की जय। अभी वचन का समय है, वचन की ओर पढ़े हम, प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी जय हो। प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, इस समय में प्रभु आपकी आराधना करने की कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ कि आप हम सबको छुए प्रभु, और हम सब से बात करें प्रभु। प्रार्थना करता हूँ कि आप हम में विश्वास बढ़ाए प्रभु, और हमें आगे जो भी करना है प्रभु उसके लिए आप दिशा निर्देश देंगे प्रभु। आप हमारा दिल से बात करें प्रभु, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु की जय हो। हालेलुया। आज जो वचन मैं आपसे बांट रहा हूँ उसका टाइटल है ब्लेसिंग्स थ्रू अ फैमाइन, मतलब सूखे के द्वारा आशीष। हम वचन में जब देखते हैं ना, बाइबल में कई जगह में प्रभु सूखे के बारे में बात करता है, तो मैं इसमें से 3 कहानी बोलना चाहता हूँ जिसमें प्रभु ने सूखे के द्वारा लोगों को आशीष किया, लोगों को आगे बढ़ाया। हालेलुया। तो पहला कहानी जो हम बात करेंगे वो है यूसुफ का।
आपने सब ने यूसुफ के बारे में सुना होगा। वो याकूब का बेटा है और उसको जब छोटे उम्र में था उसको अपने भाइयों ने धोखा दिया और उसने इजिप्ट में बेच दिया गया और वहाँ वो एक स्लेव बन के जी रहा था, गुलाम बन के जी रहा था। फिर एक दिन पोतीफर के घर में वो गुलाम बन के जी रहा था। वहाँ पोतीफर की बीवी ने उसको फिर गलत इल्ज़ाम लगा के वो जेल पहुंचा। यूसुफ जब जेल पहुंचा तब जेल में भी यूसुफ बहुत धार्मिक आदमी था। प्रभु ने उसे आशीष किया था कि जो भी काम करते बहुत बढ़िया तरह से, बड़ी ज्ञानी तरीके से करता था। इसीलिए जेल में भी जो जेलर था उसका खास आदमी बन गया। जेल में 2 लोगों को यूसुफ ने मिला, जिसको फ़रो ने अपना बर्थडे में फ़रो को गुस्सा आया एक दिन और उसने 2 लोगों को जेल पहुंचाया। एक था उनका बावर्ची शेफ और दूसरा था जो उसको खाना परोसने वाला आदमी। तो उनको दोनों को एक एक सपना आया था और यूसुफ से इन्होंने अपना सपना बताया और यूसुफ ने सपना का अर्थ दिया। एक ही बावर्ची को मार डाला जाएगा, मतलब उसको एक्सिक्यूशन का ये हो जाएगा और गुनाह का पनिशमेंट आएगा। और ये जो फ़ारो का सेवक है उसको वापस अपने स्थान में लेके जाएगा। तो जैसे यूसुफ ने बताया वैसे ही हुआ था। और यूसुफ ने ये फ़रो का जो सेवक है उनसे बोला था कि आप जब अपने स्थान में वापस जाएंगे तो मुझे याद रखना। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूसुफ को फ़रो की सेवक ने याद नहीं रखा। तब एक बात हुआ कि फ़रो को एक सपना आया और फ़रो को क्या सपना आया वो अभी एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो उत्पत्ति का पुस्तक है 41वां अध्याय में। हालेलुया। और उसने एक नदी देखा और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कुचार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गए। तब फैरान जाग उठा और वह फिर से सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंटी में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फ़िरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। हालेलुया। तो फ़िरौन को सपना आया कि 7 मोटे मोटे गाय था, उसके पीछे बहुत पतले पतले दुर्बल 7 गाय आए, पास में खड़े हो और ये 7 मोटे गाय को निगल लिया। फिर उसने सपना देखा कि मोटे मोटे बाले था, पूरा अन्न था उसमें। फिर ये 7 मोटे मोटे बाले थे और उसके बाद पतला 7 और दुर्बल बाले आए और ये भी उनको खा गए। फ़िरौन को समझ में नहीं आया कि इसका अर्थ क्या है, किसका मैं क्या समझूं इनसे। और फ़िरौन ने अपने सब ज्ञानी लोगों को बुलाया और बताया कि मैंने एक सपना आया, आप मुझे उसका अर्थ बताइए। तो अर्थ तो वो बता नहीं पाए और फिर फ़िरौन को बहुत गुस्सा आया। तब ये फ़िरौन का जो सेवक था तो वो फ़िरौन के पास आया और बोला मुझे एक बात बोलना था। और जब मैं जेल में था तब एक आदमी को मिला यूसुफ बोल के, मेरा जो भी सपना था उसने उसका अर्थ बताया। तब फ़िरौन तो बोला कि इसको बुलाओ। ऐसा यूसुफ को जेल में से महल तक पहुंचा। महल में बुलाया गया और वहाँ ये सपने का अर्थ पूछा गया। यूसुफ ने अर्थ बताया कि 7 साल आपको बहुत ज़्यादा बहुतायत होगा, हर कोई चीज़ का कमी नहीं होगा। और ये 7 साल के बाद सूखा पड़ेगा और सूखा पड़ने के कारण सब चीज़ अन्न हो या एनिमल्स हो, जो भी हो, सब चीज़ का कमी होगा। तो ये सुनते ही हैरान हो गया। तो उसने बोला कि अभी मैं क्या करूँ उसके। तो यूसुफ ने समझाया कि परमेश्वर चाहता है कि ये 7 साल में जब आपको बहुतायत हो, आप अपने बहुतायत से कुछ अलग रखो, 20% अलग रखो और ये रख के 7 साल के बाद जब आपका कमी का समय आएगा तब आप इसको इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। फ़िरौन ने जब ये सुना तो उसने बोला कि ये काम करने के लिए कौन लायक हो सकता, और बोला कि यूसुफ आप ही करो, क्योंकि आपके परमेश्वर की आत्मा है, आप ही लायक है ये काम करने के लिए। और फ़िरौन ने यूसुफ को ऊपर उठाया और सबके ऊपर एक स्थान में रखा। वो सिर्फ फ़िरौन को के नीचे था, बाकी किसी और के नीचे नहीं था। उसको इतना अधिकार था कि कोई उसका
काम के बीच में नहीं आ सकता था। हालेलुया। ये पहली चीज़ है जो प्रभु सूखा के द्वारा कर सकता है। तो पहली चीज़ हमें ये सीखना चाहिए कि जब हमें बहुतायत में है तब बोने का समय है। जब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है तब हम पैसा उससे निकालें और कुछ बोए, लोगों को दे, ताकि प्रभु हमें आशीष करे और उसमें से कुछ हम सेव भी करें, ताकि हमें जब ज़रूरत पड़े हम उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। ये मेरे मन में एक अच्छा प्रिंसिपल है कि हम कोशिश करें कि हमें जितना भी पैसा मिलता है उसका 20% हम अलग रख पाए। कुछ 10% देने के बाद बाकी 10% या उससे ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा वो हम सेव करें, ताकि जब ज़रूरत पड़े उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। यहाँ प्रभु जो सूखा में कर रहा है, उन्होंने क्या किया कि लोगों को यथास्थान में पहुंचाया। यूसुफ जेल में था, पर जेल से उसको राजमहल में पहुंचाया। यही होता है जब मुश्किल घड़ी पूरा राज्य और प्रदेश में आता है। वो लोग जो काबिल हैं, जो अपना काम सही ढंग से कर सकता है, वो लोग को उठा के अधिकार वाला स्थान में पहुंचाते थे। क्योंकि जब बहुतायत है, आपको कोई चीज़ का कमी नहीं है, तो बड़े बड़े जगह में उतना काबिल लोग नहीं बैठे भी तो आपको ज़्यादा चुभता नहीं है, आपको नहीं लगता कि यार प्रॉब्लम है। पर जब आपकी बहुत ज़रूरत है, जब आपको सूखा जैसा है, आपके पास सामग्री नहीं है, तब आपको सबसे कुशल और सबसे क्वालिफाइड, सबसे कैपेबल आदमी चाहिए वो काम करने के लिए। हम विश्वासी के जीवन में भी, क्या हमारा जीवन में जब लोग देखते हैं, क्या वो प्रभु का आत्मा देखते हैं? वचन कहता है कि डैनियल को बोलते थे कि उसको एक स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस था, मतलब वो जो भी करता है वो अत्युत्तम तरीके में करता था। क्या हम में ऐसा कुछ है कि लोग देखेंगे और बोलेंगे कि हाँ, ये काबिल आदमी है, ये आदमी है, ज्ञानी है, ये काम कर सकता है? ये हम में होना चाहिए। और अगर हम में नहीं है तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमें ज्ञान दे, प्रभु हमें काबिल बनाए, ताकि लोग जब देखेंगे, जब कुछ ज़रूरत आएगा, कुछ काम आएगा और लोग देखेंगे कि कैसा करे, तो वो उसका नज़र हम पे पड़े। वो देखे कि ये आदमी के ऊपर परमेश्वर का आशीष है, कि ये जो भी छूता है उसके ऊपर आशीष आता है, वो बहुतायत में और बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। वो देख पाए कि ये आदमी है, सच्चा है, कि ये आदमी है अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है और इस अपने काम का बहुत ज्ञान है इसको। ऐसा प्रभु चाहता है कि हम भी बने। और ये समय है, अगर हम अगर बहुतायत में है तो हम थोड़ा बचाने का भी शुरुआत करें। हालेलुया, प्रभु की जय हो। और यूसुफ तो पहली चीज़ ये है कि सूखे के समय प्रभु लोगों को सही जगह में जाके बैठाता है। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें प्रार्थना करना चाहिए कि अभी जो देश का हालत है, जो बहुत कमी का हालत है, जो महामारी का हालत है, और इसके बाद आर्थिक एक सूखा आएगा, उस समय में भी हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु लोगों को सही जगह में बैठाए, कि प्रभु धार्मिक लोगों को, प्रभु जो लोग प्रभु से भय रखते हैं, उन लोगों को उठाए और यूसुफ जैसे उनको अधिकार का जगह में बैठाए, और वो इस देश का आशीष का सूत्र बन जाए। हालेलुया, यीशु मसीह की जय हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यूसुफ का कहानी आगे बढ़ता है। जैसे प्रभु ने बोला वैसे काम हुआ। 7 साल उसने बहुतायत का था, यूसुफ का शादी हुआ, बच्चे हुए, और पूरा देश में जो भी ज्यादा हुआ उसने बाकी अलग अलग जगह में स्टोर कर दिया। और जब सूखा पड़ा तब उन्होंने सब लोगों को बेच के दे दिया, किसी को कमी नहीं हुआ। और आगे और आसपास में सब जगह जो था, जो नेशंस था, वहाँ भी सूखा पड़ा और उनको ज़रूरत था, तो वो सब इजिप्ट आने लगे चीज़ लेने के लिए। तो यही हालत हुआ कि यूसुफ का जो भाई था, उनका पिता था, सब ज़रूरत में था, उनके पास अन्न नहीं था, तो अन्न के लिए ढूंढते ढूंढते वो इजिप्ट आए। और कहानी बहुत लंबा है, यूसुफ उनसे थोड़ा मजाक करता है, पर वो उसने अपने दिल में उनको माफ़ किया था। और जब ये ज़रूरत के साथ आए, यूसुफ उनको आशीष कर पाए। हालेलुया। और ये जो परिवार जो बिछड़ा हुआ था, जो टूट गया था, वो वापस एक हो गए। एक और चीज़ है जो सूखे के समय हो सकता है कि आपका परिवार जो टूट गया है, आपका परिवार वाले जो आपके पास नहीं है आजकल, क्योंकि कोई कारण के कारण आपने दूरी आ गया, लड़ाई आ गया। अगर आपके हाथ में प्रभु ने आपको आशीष किया है, आपको बहुतायत है और वो ज़रूरत में है, तो अभी समय है कि आप अपना हाथ आगे करें और उनको सहायता करें और प्रार्थना करें कि जैसे यूसुफ और उनके भाई के बीच में रिकन्सिलिएशन हुआ था, वो एक बन गए वापस, वो फिर से वो रिश्ता कायम हो गया, वैसे ही आपका टूटा हुआ रिश्ता
वापस कायम हो जाए। ये एक और काम है जो प्रभु सूखे के समय करता है। और इस देश में जब महामारी का समय है, मुश्किल का समय है और कठिनाई का समय है, आर्थिक मंदी का समय है, तब हालेलुया ये भी एक मौका है आप और आपके रिश्तेदार में जो दूरी है वो मिट जाए। प्रार्थना करो आपके जो भी रिश्तेदार है, दोस्त है, जिसके आप दूर हुए इसके कारण, ये समय में आप आपस में मदद कर पाए और आप वापस पास आए और वो रिश्ता फिर से बन जाए। हालेलुया। पहला चीज़ मैंने बोला कि प्रभु लोगों को यथास्थान में पहुंचाते हैं, अधिकार की जगह में सही लोगों को पहुंचाते हैं। दूसरा मैंने बोला कि हमारा जो रिश्ता है उसको वापस कायम करता है। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम देखेंगे तो प्रभु का जो इंटेंशन था, प्रभु का जो प्लान था वो आगे बढ़ा। इसराइल के लिए प्रभु का ये प्लान था कि वो इजिप्ट आए, वह 400 साल में वो एक बड़ा राज्य बने। और इसके लिए यूसुफ के द्वारा, वो सूखे के द्वारा प्रभु ने वो पूरा देश को बनाया। हालेलुया। तो आगे आजकल हम देखते हैं 1-2 साल बहुत कठिनाई की तरह चीज़ें हो रहा है, पर हमें ये याद रखना चाहिए ये सब चीज़ जो हो रहा है वो यीशु मसीह की वापस आने के लिए तैयारी है। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो बदलाव लेके आएंगे वो हालात की तरफ जा रहा है जब यीशु मसीह इस दुनिया में वापस आएंगे। इसलिए हमें कोई भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु अपना काम कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये था पहला कहानी। अब मैं दूसरा कहानी पे और जा रहा हूँ। वो कहानी है जराफा, एलीशा और एक विडो का, मतलब विधवा का। तो एलीशा एक बहुत बड़ा प्रवाचक था। उसके साथ इसराइल में उस समय एक राजा था अहाब। वो एक अच्छा राजा नहीं था, बहुत दुष्ट राजा था। तो एलीशा ने इस राजा के ऊपर एक जजमेंट या एक प्रवचन लेके आया और बोला कि हे राजा, आज से कोई बारिश नहीं होगा, कई सालों के लिए नहीं होगा, तब तक बारिश नहीं होगा जब तक मैं बोलूं। और ये बोल के उसने ये दंड सुनाया। राजा बहुत गुस्से में आया और एलीशा भाग के चुप गया। प्रभु ने उसको एक झील के पास लेके आया। उस झील से वो पानी पीता था और कौवा आता था उसको खाना खिलाने के लिए। हालेलुया। जब हम प्रभु का काम करते हैं, जब हम प्रभु का इच्छा अनुसार चलते हैं, तो हमें किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं। हमें जो ज़रूरत है वो प्रभु किसी ना किसी तरह हम तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। प्रभु की जय हो। बारिश नहीं हुआ, सूखा आया और थोड़े थोड़े में वो झील भी सूख गया। वो नाली जो भी है, वो पानी जो आता था उसमें वो सूख गया। और एलीजा को प्रभु का वचन फिर आया, बोला कि जराफत जाओ, वहाँ एक विधवा है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, वो तुम्हें जो भी खाना पीने के लिए वो देगी। तो एलीजा गया जराफत, वहाँ थी विधवा। तो वो कुछ पानी निकाल रही थी। तो एलीजा गया उसके पास और बोला, हे विधवा, मुझे थोड़ा पानी दो। और बोला कि मुझे खाना भी चाहिए। तब ये विधवा ने एलीजा से बोला, मेरा हालत बहुत ख़राब है, मेरे पास इतना गेहूं बचा है, आटा बचा है कि मैं थोड़ा रोटी बनाऊं, एक बार और मैं और मेरा बच्चा खा सकता है, उतना ही हमारे पास पैसा है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये आखिरी भोजन हम खाने के बाद आत्महत्या करें। तब एलीजा ने उनके बोला कि आप डरो मत, आपकी ज़रूरत जो भी है आपको मिलेगा। आप ये जो भोजन है, ये पानी है, ये मुझे दो। यह देख सकते कि प्रभु ने एलीजा को इस औरत के लिए, इस विधवा की आशीष की एक कारण बनाया है। और ये विधवा भी ऐसी हालत में था कि उसकी आखिरी निवाला जो उसके मुंह में आने वाला था वो भी कोई छीन रहा है। पर विधवा ने विश्वास किया, यही कि प्रभु ने जो बोला प्रभु करेगा। और उसने एलीजा को वो रोटी बना के दे दिया। और हम आगे पढ़ते हैं कि वो गेहूं का जो बर्तन है उसकी, वो कभी खत्म नहीं हुई। प्रभु ने ऐसा आशीष किया कि जब जब उसको गेहूं चाहिए था, जब जब उसको अनाज चाहिए था, वो वहां से वो ले सकती थी। हालेलुया। प्रभु की जय। इसे हम क्या सीख सकते कि जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं तो हमें कोई चीज़ की कमी नहीं होगा। और अगर कमी होगा भी तो प्रभु हमें एक रास्ता निकालेगा ताकि वो हमारा ज़रूरत पूरा हुए। और प्रभु ने वो हमारी ज़रूरत पूरा करने के लिए दूसरों को भी नियुक्त किया है। जैसा एलीजा का खाना के लिए विधवा को नियुक्त किया, वैसे आपका रोजी रोटी के लिए भी लोगों को नियुक्त किया। हो सकता है आप कोई फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, हो सकता है आप किसान हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं, जो भी है आपके ज़रूरत के लिए कोई चीज़ नियुक्त है और उस चीज़ पर प्रभु का आशीष बढ़ेगा।
अगर आप कोई फैक्ट्री में काम करते, कोई घर में काम करते, तो वो मालिक को आशीष आएगा, वो फैक्ट्री के ऊपर आशीष आएगा। और आपको और हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु आप इन्हें आशीष करें, इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा दे, ताकि मेरा भी ज़रूरत पूरा हो। आप अपने साथ जो काम करते उनके लिए भी आशीष का स्रोत बन सकते, तो उनके लिए भी प्रार्थना करो कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, इनको भी आप आशीष करें बोल के। हालेलुया। एलीजा ने विधवा के पास जब गया, एलीजा के पास कुछ नहीं था, केवल प्रभु परमेश्वर का आशीष था, और ये आशीष विधवा के ऊपर आया। हालेलुया। आप जहाँ भी हो, कैसे भी हो, अगर आप यीशु में विश्वास करते हैं, अगर आप अपना जीवन यीशु के लिए दिए हैं, तो ये चीज़ है कि श्योर है कि यीशु मसीह का आशीष आपके ऊपर है। और आप जिसके पास भी जाते हो, जहाँ भी नौकरी के लिए जाते हो, यीशु मसीह वहाँ का आशीष उस जगह पे भी आएगा। हालेलुया। हमें ये प्रार्थना करना है, और ये हमारा जीवन में हम देख पाएंगे कि हम जहाँ भी जाए वहाँ प्रभु का आशीष आए, और लोग भी देख पाएंगे और बोल पाएंगे ये बंदा जा भी जाता है, प्रभु उसके साथ है, वहाँ एक आशीष होता है। हालेलुया। मैन प्रेज द लॉर्ड। आप ये प्रार्थना हमें करना है, और ये आगे वाला दिन में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो सूखे का दूसरा एक इस्तेमाल ये है कि लोगों के दिल में विश्वास बढ़ाता है। जैसे विधवा के दिल में विश्वास बढ़ा, उसका कुछ नहीं था, फिर भी उसने बोला कि मैं आपको दूंगा। तो वैसे हमारे पास भी जब कुछ नहीं हो, जब हमारे पास चीज़ों का कमी हो, तब हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास का इस्तेमाल करना है। हमें विश्वास से प्रभु से मांगना है, प्रभु मेरा एक ज़रूरत है, आप पूरा करो। और आप देखिए, सिर्फ आपका आशीष नहीं होगा, पर आपके आसपास में आपका पड़ोसी का, आपका जहाँ काम करते हो आपका मालिक का, सबका आशीष होगा। हमें विश्वास करना है और मांगना है, और प्रभु जिस तरीके से हमें चलाता है चलना है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो। हमें एक चीज़ है कि जिस आदमी के साथ पास बहुत चीज़ होता है, उसका बहुत डर होता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो डरता नहीं है, वो ज़्यादातर विश्वास करता है। तो इसीलिए विधवा के पास भी कुछ नहीं था, इसलिए वो विश्वास कर पाए। आप डरो मत और प्रभु में विश्वास कीजिए। हालेलुया। आखिरी जो सूखा का कहानी मैं बताना चाहता हूँ, वो आपको प्रेरितों के पुस्तक में मिलेगा। उस समय कलीसिया स्थापित हुआ था, तो कुछ प्रवाचक आए थे, अगाबस बोल के एक प्रवाचक आए थे। मैं वचन पढ़ता हूँ, एक्ट्स का 11 में 27 से 30 में। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकियों में आए। उनमें से अगबूस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पकेगा, और वह अकाल क्लोदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वाला भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे, और उन्होंने ऐसा ही किया। और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ बेच दिया। हालेलुया। और सूखा के समय में आखिरी काम जो प्रभु करता है वो ये है कि हम लोग अपना भाइयों को सहायता कर पाए, कलीसिया एकजुट हो पाए, और जिसके पास है वो जिसका ज़रूरत है उसको दे पाए। और ये जब होता है तब हमें समझ में आता है कि कलीसिया एक है, और प्रभु चाहता है कि हम एक हो, और हमें वो एकता आए। जब मुश्किल के समय आता है, जब बाढ़ आता है, जब सूखा आता है, जब महामारी आता है, तब ये दिखता है कि जिसके पास है वो अपने से ले, और जिसके पास नहीं है वो दे। ये काम भी प्रभु इस समय करता है, और ये करने से जो देता है उसका भी विश्वास बढ़ता है, जिसको मिलता है उसका भी विश्वास बढ़ता है, और सब में प्रेम जो है वो बढ़ता है। और ये प्रभु का इच्छा है कि कलीसिया एक हो, और एक होके ये काम आगे बढ़े। यीशु मसीह की जय हो। प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन जो आपने सुना वो आपकी आशीष की एक सोच बने, वो आपको उत्तेजित करे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी जय हो। प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु ये वचन जो गया प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ वो सब जो सुन रहे हैं प्रभु उनका दिल में जाए प्रभु, और हमें समझ में आए कि ये हालात, ये समय जो है क्या क्या होता है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस आदमी जो लोग हैं वो उनको स्थान में आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं प्रभु, आप उनको प्रमोट करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी बहुतायत में है इस समय में भी प्रभु, जिसको ज़रूरत से ज़्यादा है प्रभु,
उनका दिल में विश्वास जगाए प्रभु, ताकि वो आपकी कलीसिया के लिए, अपने भाइयों के लिए और दे पाए प्रभु, ताकि वो अपना बहुतायत में कुछ बचा भी रखे प्रभु। ये ज्ञान दो प्रभु, प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और जो ज़रूरत में है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनका विश्वास जगाए, ताकि आपसे वो आशीष पाए प्रभु, कि वो जहाँ है प्रभु, वो जहाँ काम करता है, वो जगह भी में भी आशीष आए प्रभु। प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस झील सूख गया प्रभु, जिसका नाली सूख गया प्रभु, उसको मिल नहीं रहा प्रभु, जैसे आपने एलिजा को बोला कि विधवा के पास जाओ, वैसे आप इनको नए जगह भेज दो प्रभु, ताकि उनको जो ज़रूरत है प्रभु वो पूरा हो प्रभु। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप कलीसिया को एक बनाए प्रभु, ताकि जिसके पास है वो उसको सहायता कर पाए, जिसके पास नहीं है, और पूरा कलीसिया में प्रेम बढ़े प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन।